Praise the Lord. Jai Masihi ki. आप सबको जय मसीह की। And we pray and hope that you all are doing well. हम ये प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वास करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं। And you are growing in the Lord day by day. और हर दिन आप प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। You know, for you all, we are regularly praying in the church. आपको पता है कि हम प्रतिदिन यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And also regularly uploading many videos of worship and messages on our church channel, Christ We Have. और लगातार हम आराधना के वीडियोस या सरमन या मैसेज के प्रभु के संदेश के वीडियोस लगातार YouTube चैनल में क्राइस्ट विहार के नाम से जो है उसमें अपलोड किए जा रहे हैं। So I request you all to please watch them fully. और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग उन वीडियोस को जरूर देखिए। And also share with your family and friends. और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों, परिवार के लोगों के साथ आप उन्हें बांटे जरूर। And if you have any kind of prayer request, please write on the comment section there. और अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पे अपना प्रार्थना निवेदन लिख सकते हैं। And surely we will be praying for you. और विश्वास करें कि हम आपके लिए जरूर दुआ कर रहे हैं। Today I have a very special message for you. आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही खास संदेश है। Please turn your Bible with me. आप अपनी बाइबल को मेरे साथ खोल लीजिए। Even if you are watching the video, अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तब still you आप keep your Bible with you. फिर भी अपने साथ अपनी बाइबल जरूर Then you रखिए। will better understand what I am going to speak. तब आप ज्यादा समझ पाएंगे कि मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ। Psalms 84:6. भजन संहिता 84 का 6 पद It says like this. इसमें इस तरह से लिखा है, As they pass through the valley of Baca or weeping, they make it a spring. The rain also covers it with pools. वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि में उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। And this morning I want to talk about valleys in life's journey. आज की सुबह मैं बात करूंगा कि जीवन की यात्रा में घाटियां और तराइयां होती हैं, इसके बारे में। Yeah, valleys in life's journey. जीवन की यात्रा में घाटियां और तराइयां। You know, I love the scenes of mountains and valleys. आपको मालूम है मुझे बहुत पसंद आता है जब मैं पर्वतों के बीच में, पहाड़ों के बीच की यात्रा जब मैं And करता हूँ। I am privileged that my wife Preeti is from a mountainous city, Shimla. और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पत्नी प्रीति जो है वो पर्वतों की जगह से, पहाड़ों की जगह से वो आती हैं। And so we time to time keep on going to Shimla. और समय दर समय हम लोग जाते रहते हैं शिमला। And when our car starts mounting up from Kalka, जब हमारी कार जब कालका से पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ती है, then beautiful and wonderful views of mountains and valleys starts passing by. और जब कार उन पहाड़ों से गुजरती है तो बहुत सुंदर सुंदर तराइयां और पहाड़ियां आती हैं बीच Then we में। also start feeling cold weather. और जब वो कार उन पहाड़ों से गुजरती है तो ठंडी ठंडी हवा के झोंके लगते हैं। We cross many hills and valleys and towns until we finally reach to Shimla. the बहुत mountain सारे city. पहाड़ियां आती हैं, तराइयां आती हैं, गांव आते हैं बीच में, और फाइनली जो अंत होता है वो हम शिमला पहुंच जाते What हैं। is a valley? घाटियां क्या होती हैं? As you know, a valley can be a place, a low or slope between hills or uplands. आपको पता है घाटियां वो होती हैं जो नीचे की तरफ तराई होती है और ढलान होती है और चारों तरफ उसके पर्वत होते हैं, उसी को हम लोग वैली कहते हैं या घाटियां कहते हैं। It can also be the lowest status or condition of a person's life. ये एक और चीज दिखाता है कि ये मनुष्य के जीवन में भी कोई तराई जैसा होता है जब उसका जीवन का एक ढलान का एक समय उसकी जिंदगी में आता है। Everyone goes through a valley situation. हर कोई व्यक्ति कभी ना कभी किसी घाटियों भरी तराई में उसका जीवन चल रहा And होता as है। you go through life, there will be hills and there will be valleys. और जब कभी भी हम इस जीवन के सफर को तो हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार हमारे जीवन में भी बहुत सारी घाटियां, तराइयों से हमें गुजरना पड़ता है। And as you go through life, there will be low times. और जब हम अपने जीवन का सफर कर रहे होते हैं, कई बार हमारे जीवन में बहुत ही ढलान जैसा जिंदगी, मतलब नीचे की तरफ जाता हुआ जीवन हमें दिखाई Certainly there देता will be है। high times but also low times. जरूर होता है कि कभी
कभी बहुत ऊंचे समय भी आते हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन कभी कभी बहुत ढलान जैसा टाइम भी आ जाता है। There will be times when everything will be great and everything is going on smoothly. कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है अरे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ मजेदार चल रहा है, बहुत अच्छे से जिंदगी But चलती there है। can also be times when everything is going down. लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब जीवन में सब कुछ नीचे की तरफ जाता है, खराब होता Like रहता है। everything is going down in slope. ऐसे लगता है कि जैसे सारे जीवन की जो चीजें हैं वो एक ढलान से नीचे की तरफ जा रही हैं। Your income is going down. जैसे कि हमारा जो आर्थिक वेतन है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा, हमारी स्थिति Your relationship is going down. या रिश्ते जो हैं, हमारे रिश्तों में भी ढलान जैसी परिस्थितियां आ जाती हैं। You had good friends, आपके पास बहुत अच्छे मित्र थे, but now they are no more friends. लेकिन अभी वो आपके मित्र नहीं रहे। You had very good relationship with a spouse. आपका रिश्ता आपके पति के साथ या पत्नी के साथ बहुत अच्छा था, You had a love marriage, आपने एक प्रेम विवाह किया था, but now there is no love in the marriage. लेकिन अभी आपके विवाह में कोई प्रेम नहीं रहा। There is valley in your marriage life. आपकी विवाहित जिंदगी में भी एक ढलान जैसी परिस्थिति आ गई Then है। there is valley in your spiritual life. आपकी आत्मिक जीवन में भी एक ढलान जैसी परिस्थिति आती है। Maybe your studies is going down. हो सकता है आपका जो शिक्षा का जो स्तर है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ढलान की And तरफ। your results are also going down. जो आपके परिणाम है परीक्षा के वो भी हर साल दर साल नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। Earlier you used to stand the first position और or second position. पहले अगर आप देखें तो आप अपने जीवन में यहाँ प्रथम आते थे, द्वितीय आते थे, But now you are just an average student or even failed. लेकिन कभी कभी तो अब ऐसा हो गया है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह गए हैं, विद्यार्थी बनकर, या तो असफल फेल हो गए हैं। And this is the situation, your valley situation in your life. और हो सकता है कि ये आपके जीवन का अभी एक ढलान जैसी परिस्थिति से गुजर रहे हो In आप। this verse of Psalms 84:6 which we have just read, अभी जो हमने वचन पढ़ा है, भजन संहिता 84 का 6 वचन जो पढ़ा है हम लोगों we ने, see that during the old times, हम Old लोग Testament देखते हैं times, कि पुराने नियम में, यानी पुराने नियम जो बाइबल में है उसमें हम पढ़ते हैं, all the Israelites used to come from their city to Jerusalem to worship God and offer sacrifices in the temple. सारे इजरायली लोग अपने अपने शहर से निकल करके अपने शहर से जाते थे, वो यरूशलेम जाते थे ताकि वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सके, उपासना कर This सके। pilgrimage used to be a tough and tiring one. ये जो तीर्थ यात्रा उनकी हुआ करती थी उस समय, बहुत ही थका देने वाली, बहुत थकान भरी एक यात्रा होती And थी। on the way they had to cross through hills and valleys. और रास्ते में जब वो गुजरते थे तो बहुत सारी पहाड़ आते थे, बहुत सारी घाटियों से उन्हें They गुजरना also पड़ता had था। the fears of robbers. या उन्हें कभी कभी रास्ते में डर भी लगता था कि रास्ते में चोर डाकू उन्हें लूटने के लिए ना आ They were जाए। lacking food or drinking water रास्ते in the में hot sun. चलते चलते धूप, गर्मी से, सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा तेज पड़ती थी कि उन्हें पानी की तकलीफ, भोजन की तकलीफ भी So होती थी। some people even would literally weep and cry in this long and tough journey. कुछ लोग तो उसमें से ऐसे हुआ करते थे जो सचमुच बैठ करके रोने लगते थे अपनी परिस्थिति Especially, को देखकर। particularly while crossing this valley of Baca. खास करके यह एक वैली का जिक्र है बाइबल में, उसका नाम है बाका की जो तराई, वहां पर जब वो गए तो वो रोने लगे। And that's why it was called the valley of weeping. इसीलिए वहां पे लिखा गया है कि बाका की तराई को रोने वाली तराई कहा गया। But ultimately after visiting the temple, लेकिन जब वो अंतिम में, जब वो मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में वो लोग पहुंचे, their dryness was gone. और वो जो खालीपन था या सूखापन उनकी जिंदगी में था वो सब चला गया। And they used to be refreshed. और जब मंदिर में पहुंचने के बाद वो लोग बिल्कुल तरोताजा हो The जाते presence थे, of God. क्योंकि वहां पे परमेश्वर की And हजूरी, they उपस्थिति received होती थी। fresh blessings from God. और वहां पे जाके परमेश्वर से वो नया बल प्राप्त They करते थे, received blessings after blessings. और आशीष के ऊपर आशीष उन्हें लगातार मिलती थी। Hallelujah. हालेलुया। So even they started with the valley of weeping. जहाँ की हम लोग देखते हैं कि उन्होंने एक ऐसी तराई से शुरू किया जहाँ वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, But they returned laughing and rejoicing in the Lord. लेकिन वापस कैसे लौट के आए? बहुत ही आनंदित और खुश और जय जयकार करते हुए लौट के आए। Hallelujah. हालेलुया। In the Bible there are mention of many other valleys and incidences related to that. बाइबल में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे वचन हम लोग पढ़ते हैं जो ऐसी घाटियों के बारे में बात करता है। Today we will see some of them.
आज हम उनमें से कुछ घाटियों के बारे में देखेंगे। First of all, सबसे पहली जो थी, the valley of dispute. हम देखते हैं विवाद की तराई या विवाद की घाटी। Yeah, in Genesis chapter 26, 17 onwards we see. उत्पत्ति अध्याय 26 के 17 से आगे हम लोग देखते हैं। It says, we see that Isaac had moved and settled in the valley of Gerar. हम लोग देखते हैं इसहाक जो था वो अपने जगह से निकल करके गरार नाम की तराई में वो चला गया था रहने के लिए। Then Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham. इसहाक ने उस समय उस जगह जाकर के उन कुओं को खोदना शुरू किया जो उसके पिता अब्राहम ने खुदवाए थे उस समय। And which the Philistines had stopped up after his father's death. जब अब्राहम इसहाक के जो पिता थे वो जब उनका देहांत हो गया तो फिलिस्ती लोग जो वहां पे थे उन लोगों ने उन कुओं को बंद कर दिया था। That's why Isaac gave them the same names his father had given them, those wells. और इसहाक ने उन कुओं को एक नाम दिया जो उनके पिता ने भी वो नाम दिया हुआ था। And later on Isaac's servants dug in the valley and discovered a well of fresh water there. और जब इसहाक के चरवाहे वहां पे कुआं खोदने के लिए गए तो उनको एक ऐसा कुआं मिला जिसमें बहुत तरोताजा पानी उसमें से निकल रहा था, बहुत ताजा फ्रेश वाटर निकल But रहा the था। shepherd of Gerar quarreled with those of Isaac and said, the waters is ours. लेकिन जब गरार के लोगों ने देखा, उनके चरवाहों ने देखा कि ये कुएं का पानी बहुत अच्छा है तो वो लोग विवाद करने लगे, लड़ाई करने लगे और कहने लगे ये पानी तो हमारा है। So he named the well Esek, meaning dispute. और तो इसहाक ने इन कुओं का नाम एसेक रखा जिसका मतलब है झगड़ा या विवाद। Because the shepherds had disputed with them. क्योंकि वहां पर चरवाहों का झगड़ा हुआ था उस जगह में, इसलिए। Then they dug another well. फिर चरवाहों ने एक दूसरा कुआं खोदा। But they quarreled over that one also. लेकिन फिर गरार के चरवाहों ने वहां पे उस कुएं के लिए भी बहुत झगड़ा मचा दिया। So he named it Sitna, meaning opposition. वहां पर भी इसहाक ने उस कुएं को एक दूसरा नाम दिया, उसका नाम था सितना, जिसका मतलब है विरोध करना। And he moved on from there and dug another well. फिर वहां से वो लोग आगे बढ़ गए और एक और कुआं खोदने लगे। And thereafter nobody quarreled over it. वहां पर उस कुएं के पास किसी ने भी झगड़ा नहीं And किया। that's why he named that well Rehoboth. और इसीलिए इसहाक ने उस कुएं का नाम रहोबोत रखा। Now the Lord has given us room and we will flourish in this land. और उसने कहा कि अब तो परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ी जगह दी है, एक चौड़ा स्थान दिया है, इसलिए अब हम यहाँ से तरक्की करेंगे और यहाँ से हम लोग संपन्न होंगे और आगे बढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So they experienced Rehoboth, the widest स्थान, तो उन्होंने wide place. और उन लोगों ने एक चौड़े स्थान का अनुभव वहां पे किया, एक खुले स्थान का अनुभव वहां पे So किया। Isaac, though he initially experienced dispute and adverse situation in the valley of Gerar, हम लोग देखते हैं इसहाक ने जबकि गरार की तराई में बहुत ही विरोध को देखा, झगड़े को देखा, he ultimately got his Rehoboth, लेकिन अंत में उसको उसका रहोबोत मिल गया। an undisturbed place, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई सताने वाला नहीं था, a place निश्चित of रहने वाली जगह, fruitfulness. एक ऐसी जगह थी जहाँ जो फलवंत जगह थी। His peaceful attitude finally conquered the enemies. क्योंकि इसहाक का जो स्वभाव था बहुत शांति प्रिय था, इसीलिए उसने अपने सारे शत्रुओं के ऊपर जय प्राप्त की। And won also the grace of God. और इसके साथ साथ उसने परमेश्वर के अनुग्रह को भी प्राप्त किया। God gave him the grace that nobody anymore came to fight with him. परमेश्वर ने इसहाक के ऊपर इतना अनुग्रह दिया कि कोई व्यक्ति उसके साथ लड़ने के लिए नहीं So he आया। experienced grace. इसलिए इसहाक ने उसने रहोबोत को देखा, उसने प्रभु के अनुग्रह को देखा। Wide place of flourishment. एक फलवंत जगह जहाँ पे एक बहुत चौड़ा स्थान जहाँ से फलवंत होकर वो निकल And सकता है। today you will also experience Rehoboth. आज आप भी रहोबोत को अनुभव करेंगे। If you are going through some kind of the valley of dispute, यदि आप अपने जीवन में एक ऐसी तराई में चल रहे हैं जहाँ पे रोना है और झगड़ा हो रहा है, बहुत दुख है, and
today I will pray that you experience your Rehoboth. आज in मैं your ये life, प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में अपने रहोबोत को प्राप्त करें, where there will be no dispute. जहाँ पे कोई विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना But हो, you will lead a life of peace and joy in the Holy Ghost. लेकिन आप उस जगह में रहकर बहुत आनंदित रहें, पवित्र आत्मा से भरे रहें और खुशहाल रहें। Second valley, दूसरी वैली जो थी, the valley of deliverance. छुटकारे की वैली, छुटकारे की तराई या घाटी। Yeah, second D. First D I told you about dispute. Second D, the deliverance. मैंने पहला डी आपको बताया, वो था डिस्प्यूट यानी विवाद। अब दूसरा डी में बता रहा हूँ डिलीवरेंस यानी छुटकारा। Second Chronicles chapter 20:26. दूसरा इतिहास अध्याय 20 का 26 पद हम पढ़ते हैं। It says, इसमें लिखा हुआ है, and on the fourth day they assembled in the valley of Beraka. For there they praised and thanked the Lord. Therefore the name of that place was called the valley of Beraka until this day. चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। What happened there? That once a group of enemies like the Moabites and Ammonites came to wage war against King Jehoshaphat. एक बार की बात है कि जब बहुत सारे मोआबी, अमोनी, बहुत सारे मुनियों ने लिखा है यहोशापात के ऊपर चढ़ाई की। And the king was greatly alarmed by this vast army. और जो राजा जो था यहोशापात, वो इससे जो बहुत बड़ी सेना उसके पास आई थी युद्ध करने के लिए, बहुत घबरा गया, बहुत डर गया। And so he approached to the Lord God in prayers. और इसलिए उसने परमेश्वर की खोज की और प्रार्थना करने लगा। He earnestly started praying to God, the Father. वो बहुत ही दिल के साथ, मन से परमेश्वर यहोवा की आराधना करने लगा और उसे खोजने लगा। Then the word of the Lord came to him. तब परमेश्वर का वचन उसके पास आया। Do not be afraid. तुम मत डरो, Do not be discouraged निराश मत हो, because of this vast army. इतनी बड़ी सेना को देख के तुम मत डरो, For the battle does not belong to them, क्योंकि युद्ध उन लोगों का नहीं है, but it belongs to God. युद्ध यहोवा परमेश्वर का है। Go out to face them tomorrow, तुम कल जाओ और उनका सामना करो, and the Lord God will be with you. और परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहेगा। The same thing happened. और वैसा ही हुआ वहां And पर। next day, King Jehoshaphat appointed some men to sing for the Lord. और अगले ही दिन यहोशापात जो राजा था, उसने कुछ गाने वाले गवैयों को गाने के लिए उसने कहा, आराधना करने के लिए And कहा, to praise God. और उसने कहा कि परमेश्वर की आराधना करो। And in this way, इस तरह से give thanks to the Lord for His love endures forever. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। Hallelujah. हालेलुया। And as they began to sing and praise this song, जैसे ही वो लोग ये गीत गाने लगे, प्रभु की आराधना और स्तुति करने लगे, Lord set ambushes against the enemies. परमेश्वर ने उनके विरुद्ध में घातकों को बिठा दिया, शत्रुओं के विरुद्ध में, And they were badly defeated. और वो सारे शत्रु बुरी तरह से उनकी हार हुई। Hallelujah. हालेलुया। If you read the verse 25, अगर आप 25वें पद में यहाँ पढ़ते Second हैं, Chronicles 20:25, दूसरा इतिहास अध्याय 20 का 25 पद पढ़िए। it says, So Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder, and they found among them a great amount of equipment and clothing, and also articles of value more than they could take away. There was so much plunder that it took 3 days to collect it. तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने के लिए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ले जा ना सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। Hallelujah. हालेलुया। Earlier the enemy wanted to loot them. और जब हम पहले देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे एनिमीज आ रहे हैं, बहुत सारे शत्रु दुश्मन आ रहे हैं यहोशापात के विरुद्ध में उन्हें लूटने के लिए। But the Lord has turned up this game. और लेकिन परमेश्वर ने इस खेल को पूरा उल्टा कर दिया। And now the people of Judah, now they were looting the plunder and got the treasures of the enemy. लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, ये यहूदा के लोग, राजा के लोग, यहोशापात के लोग अभी वो शत्रुओं के पास जा रहे हैं और उन्हें लूट रहे हैं, उनका गहना सब कुछ लूट रहे And you हैं। know how many days they looted? आपको पता है कितने दिन तक लूटते रहे वो? 3 days. 3 दिन तक लूटते रहे। So much valuable and precious thing they got. और इतनी सारी कीमती चीजें उन्हें मिल गई वहां पे लूटते So लूटते। even hundreds and thousands people
for them it took 3 days. इवन ये वहां पर कितने हजारों लोग लूट रहे थे शत्रुओं को, तब भी उन हजारों लोगों को मिलाकर भी 3 दिन लग गए लूटते लूटते। Hallelujah. हालेलुया। So thereafter they assembled in the valley of Baraka. और उसके बाद वो सब लोग बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए For there they praised and thanked the Lord. और वहां पर उन्होंने यहोवा का धन्यवाद किया और उसकी स्तुति की। The name of that place was called the Valley of Baraka until this day. और आज तक उस तराई का नाम बराका है। Hallelujah. Hallelujah. And that would be my prayer. और ये मेरी प्रार्थना है आज That if you are going through this kind of the valley of any kind of somebody disturbing you, और अगर आप भी ऐसी तराई से गुजर रहे हैं जहाँ पे लोग आकर आपको परेशान कर रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं and you have no way, और आपके पास कोई रास्ता बाहर जाने के लिए all the नहीं है 4 doors are locked और down, सारे दरवाजे चारों तरफ से बंद हो गए हैं then you आपके can लिए, see up, look आप up. ऊपर देखिए, God will give you deliverance, परमेश्वर से आपका छुटकारा आएगा and you will experience the Valley of Baraka, और आप बराका की तराई में पहुंच जाएंगे और अनुभव करेंगे उस तराई को। and you will get the treasures and the precious things of the enemy. और शत्रुओं का भी लूट का सामान जो है वो आप तक पहुंचेगा, आप उनको लूट लेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And then you will be able to praise and thank God. तब आप जब लूटेंगे तो परमेश्वर का धन्यवाद ही निकलेगा ना, परमेश्वर की तारीफ करेंगे आप लोग And all your situations will be और changed. आपकी सारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा। Hallelujah. हालेलुया। The third valley, तीसरी तराई जो है the valley of darkness. घोर अंधकार से भरी हुई तराई, Psalms 23:4, a भजन famous संहिता Bible verse. 23 जो बहुत ही फेमस है, हम लोग हर दिन पढ़ते हैं इस वचन को। It says, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me, and your rod and your staff, they comfort me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। So, I remember that in my childhood I had many relatives in Dhanbad and Bokaro. और मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे जो बहुत सारे रिश्तेदार थे वो धनबाद और बोकारो में रहते And थे even up to the West Bengal. और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के इलाकों में भी रहते थे। So earlier, as a family, we used to take a bus to reach there. और जब मैं छोटा था तो बस लेकर हम लोग अपने वहां तक पहुंच जाते And थे most of the time, it used to be night buses. और खासकर जब उस समय ज्यादातर रात में बस चलती थी। And on the way, there was a Jalebia road in Kodarma Ghati. वहां पर एक नाम था जलेबी रोड उसे बोलते थे, मतलब बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा रास्ता And there was zigzag road. और बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था वहां As a पर। child, I used to enjoy that road, और जब that Jalebia road. जब मैं बच्चा था तो वो उस रास्ते को जो टेढ़ा मेढ़ा था बहुत मजा आता था But वहां also, it was thrilling to cross that valley in the dark night. पे। लेकिन बहुत ही ज्यादा एक डर लगता था क्योंकि रात का समय होता था, पहाड़ी थोड़ा इलाका और रास्ता पूरा टेढ़ा मेढ़ा, The बहुत word डर of God लगता says, था। even though I walk through the darkest valley, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से I भरी तराई will में fear no चलूं, evil. मैं किसी चीज से नहीं Why? डरूंगा। क्यों? Why? Because you are with me. क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ So है। you do not have to fear. आपको डरने की जरूरत Even नहीं if है। you are going through a dark valley हो सकता है कि आप भी अंधकार से भरी हुई घोर अंधकार से भरी तराई में चल रहे हो, and you do not know what will happen, आपको पता नहीं आगे क्या हो what जाएगा, will come next. अभी इसके बाद क्या होगा, But remember, लेकिन याद रखिए God is with you, परमेश्वर आपके साथ है। and He will open the way for you. परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल देगा। Hallelujah. Hallelujah. So you need to have faith and courage in the Lord. इसीलिए आपको आपके परमेश्वर के ऊपर बहुत भरोसा होना चाहिए, हियाब होना चाहिए। Number 4, चौथी बात, the valley of dry bones. सूखी हड्डियों की तराई। Ezekiel chapter 37:1 onwards. यहेजकेल अध्याय 37 1 पद से लेकर आगे तक It says, the hand of the Lord was on the prophet Ezekiel. और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा का हाथ भविष्यवक्ता यहेजकेल के ऊपर था। And the Lord brought him out by the Spirit परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उसे बुलाया and set him in the middle of a valley full of dry bones. और उसी एक ऐसी तराई के बीच में खड़ा कर दिया जो तराई सूखी हुई हड्डियों से भरी हुई। Then the Lord said to him, तब परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, prophesy to these bones परमेश्वर ने कहा इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर and say to them, और इनसे कह, dry bones,
हे सूखी हड्डियों, hear the word of the Lord, यहाँ परमेश्वर का वचन सुनो and you become live. और तुम जीवित हो जाओ। So as he commanded him, जैसे ही परमेश्वर ने यहेजकेल को आज्ञा दी, he prophesied, यहेजकेल ने भविष्यवाणी की, O dry bones, हे सूखी हड्डियों, you be alive. तुम जिंदा हो जाओ। You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? And breathe entered them. जो श्वास था, मतलब जो सांस थी, उन हड्डियों में समा गई। They came to life वो जिंदा हो गई and हड्डियां stood up on their feet और अपने पैरों पे खड़ी हो गई and became a vast army. और एक बहुत बड़ी सेना बन गई। Hallelujah. हालेलुया। Maybe if you are going through this kind of the valley or deadly situation, हो सकता है कि आप अपने जीवन में एक ऐसी तराई में हो जब डेडली सिचुएशन, मतलब आपके पास एक मृतक परिस्थितियों से होकर or गुजर रहे हैं, maybe you are going through impossible situations. या ऐसी परिस्थितियां जो आपको लगता है असंभव है, Like नहीं हो today, सकता। the whole world is going through this global crisis of corona situation. जैसे कि Deadly अभी situation. पूरा संसार एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है, एक कोरोना वायरस के प्रकोप से गुजर रहा है, Where thousands of people already died, जहाँ पे हजारों लोग मर चुके हैं ऑलरेडी, and lakhs of people are infected of corona. और अभी भी लाखों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। And in this situation, लेकिन इस परिस्थिति में as the भी people of God, परमेश्वर के लोग होने के you नाते and me, आप और हम we need to prophesy over this dry situation हम लोगों को इस सूखी हुई परिस्थिति पे भविष्यवाणी करने की जरूरत and है prophesy upon them with the word of the Lord. और परमेश्वर के वचन को लेकर भविष्यवाणी करने की जरूरत है, बोलने की So जरूरत है, that all the situation may be changed ताकि हर परिस्थिति टल जाए, बदल जाए, and people will become healthy. ताकि लोग स्वस्थ हो जाएं, They will be able to live their full life और ताकि वो अपने जीवन का भरपूर अपनी जिंदगी and को they will जीने receive पाए eternal life in the Lord Jesus और Christ. प्रभु यीशु मसीह में अनंत जिंदगी उनको मिलने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Number 5, पांचवी घाटी, the valley of decision. निपटारे की घाटी, निर्णय लेने की घाटी। Joel chapter 3:14 says, योएल अध्याय 3 का 3:14, 14 पर, multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। Hallelujah. हालेलुया। The word of God says, the Lord of God, the day of the Lord is very near परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा का दिन निकट है, and the end is near. इसका मतलब है अंत निकट है। And we need to take decision. हम लोगों को निर्णय लेना है। Many people, they have heard the gospel. बहुत लोगों ने वचन सुन लिया है, Many people have heard about Jesus Christ. बहुत लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना है, And some people, they are leading their life like they are traveling in two boats. और अभी भी सुनने के बावजूद भी वो लोग दो नाव पे पैर रख के चल रहे हैं। But they need to take decision. और यदि उन लोगों को निर्णय लेने की They जरूरत है, have to decide to follow Jesus Christ. एक ऐसा निर्णय हो जो कहे कि मैं सिर्फ यीशु के You पीछे need to चलूंगा। receive Jesus Christ as your personal Lord and आप यदि Savior. देख रहे हैं तो आपको भी यीशु मसीह को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता स्वीकार So करना that है, if the end comes, ताकि अगर अंत आ जाए, you will be able to go with the Lord Jesus Christ to your eternal home. ताकि आप प्रभु यीशु के साथ अपने अनंत निवास में, अनंत घर में आप जा सकें। Hallelujah. हालेलुया। So in the last, I would say अंतिम में मैं एक ही बात कहूंगा, that maybe in your life you may go through some valleys, और हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी तराई से भरी हुई घाटियों में चल रहे हैं। but remember that you are not alone there. आप याद रखें कि उस तराई में भी आप अकेले नहीं हैं। God is with you, परमेश्वर आपके साथ है। and His rod and His staff will guide your life, परमेश्वर का के सोटे और उसकी लाठी से आपकी अगुवाई प्रभु and He करेगा। will take you out safely and victoriously. परमेश्वर आपको बहुत ही सुरक्षित तरीके से और बहुत ही सुरक्षित तरीके से So बाहर निकाल be लेगा। strong and courageous. इसीलिए आप हिया बांधे रहें, आप बहुत ही The मजबूत battle is रहें, not yours, क्योंकि युद्ध आपका नहीं है, but it belongs to the Lord, युद्ध तो यहोवा परमेश्वर and का He है। will turn the situation in your favor प्रभु आपके लिए उस सिचुएशन को भी पलट and देगा, for your fruitfulness. आपके फलवंत होने के लिए You need to पलटेगा। do three things. आपको तीन बातें करने की Number जरूरत one, है। सबसे पहली बात, when you are going through any kind of valley जब आप situation, किसी ढलान से भरी हुई जीवन में जी रहे हैं, तराई से होकर गुजर रहे हैं, so like Jehoshaphat was going through
the valley situation. जैसे कि किंग यहोशाफात भी जा रहे थे, अपनी ढलान जैसी परिस्थिति से गुजर रहे थे, तराइयों से So होके he गुजर रहे prayed. थे, लेकिन उसने प्रार्थना So किया। in the same way we need to pray to God. जब हम ऐसी परिस्थिति से जाएं, हमें दुआ करने की जरूरत है, प्रार्थना Second thing- करने की जरूरत। दूसरी बात second thing we need to do that you have to prophesy. दूसरी बात क्या करेंगे? आप भविष्यवाणी करेंगे। If you are going through the valley of dry bones, यदि आप सूखी हुई हड्डियों की तराई में से if गुजर you रहे are हैं, going through deadly situations, या आप मृत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, so prophesy over your situation अपनी परिस्थितियों के ऊपर भविष्यवाणी करिए and everything will turn और सब चीजें बदल जाएंगी and all the situation will be changed और सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी and you will experience the living thing in your life. और आप अपने जीवन में एक जीवन को महसूस करेंगे, आपको जीवन मिल The जाएगा। third thing you need to do, तीसरी बात जो करनी है that आपको, persevere. और धीरज रखिए। When you are going through the valley, जब आप तराई से जा रहे हैं, you cannot run away, आप भाग नहीं सकते, निकल नहीं सकते, but persevere. लेकिन उसमें धीरज धरना You है। keep on going. चलते रहिए, You do not stop. खड़े मत रहिए वहां, रुक But मत you keep on जाइए, going. लेकिन आगे बढ़ते One जाइए। day you will be able to cross your valley और जब आप चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी तराई से पार and हो you will come जाएंगे out safely और from your बहुत valleys सुरक्षित प्रभु आपको उस तराई से बाहर निकालेगा and you will experience victory in your life. और आप अपने जीवन में जय को देखने And remember, पाएंगे। you are not alone there. आप याद रखिए कि आप उस जगह में अकेले नहीं हैं। God is with you. परमेश्वर आपके साथ There are है। many people of God is also with you. परमेश्वर के बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। Their prayers are with you. उनकी प्रार्थनाएं आपके You साथ हैं। have in your hand the word of God. आपके पास हाथ में परमेश्वर का वचन दिया हुआ You है। have a friend, the Holy Spirit with you, आपको परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। and He's with you. परमेश्वर आपके साथ है। So may God bless you, प्रभु आपको बहुत आशीष दे and may you have victory in your life. और हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में विजय को May देखने you पाए, जय को experience देखने पाए। Rehoboth in your life, हाँ, आप अनुभव करें अपने रहोबोत को अपनी जिंदगी a में, wider एक place, चौड़े स्थान को a अनुभव करने place का, of fruitfulness एक ऐसा स्थान जहाँ फलवंत होते हैं in हम। the Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह में फलवंत हो। May God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Let me pray for you. आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता we परमेश्वर, thank you, Lord my God, हम आपका धन्यवाद करते हैं that many times we also go through our ups and downs of our life. कई बार परमेश्वर हम अपने जीवन में भी बहुत तराई से भरी हुई जिंदगी से There you do गुजरते not हैं, leave us alone, लेकिन वहां पर भी आप हमें अकेला नहीं but as छोड़ते। Emmanuel, your presence is always with us. लेकिन आप जो इमैनुअल हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ I रहती है। pray to all those who are watching this video, परमेश्वर, मैं इन सब लोगों के लिए जो इस समय देख रहे हैं, उनके all लिए the प्रार्थना brothers करता and हूं। sisters, those who are सारे watching. भाइयों के लिए, सारी बहनों के लिए Oh Lord my God, you stretch out your mighty hand upon them परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाइए इस समय उनकी and ओर bless them. और उन्हें आशीष You दें। change their situation. उनकी सिचुएशंस को बदल दीजिए You bring them out safely from their valleys और उनकी तराई से प्रभु ने सुरक्षित बाहर and निकालिए keep them in a place of Rehoboth. और उन्हें एक रहोबोत में ले चलिए। And keep them in good health and sound mind, O Lord उन्हें my एक God. अच्छा शरीर दीजिए, स्वास्थ्य जीवन दीजिए, Please you meet all their needs इनकी हर जरूरतों को पूरा करें, and hear all their prayers, इनकी O Lord. प्रार्थनाओं को सुने In परमेश्वर। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। Amen. आमीन। Amen. May God bless you and thank you. प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।